अंजा पंजा नहीं दिखेगा, सब काम खत्म। अंजा गया, पंजा गया, खरंजा गया, अब तो बस बजरंगबली आ गए हैं, है ना। एकता दिखनी चाहिए। बजरंगबली की गदा, बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो सनातन बोर्ड की, बोलो सनातन बोर्ड की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संचालक महोदय। समय कम है क्योंकि मंच पर लगातार देश के कोने कोने से पूज्य संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, सभी महामंडलेश्वर, हमारे जगत गुरु और बहुत लोग तो पौन घंटा पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज प्रतीक्षा करते रह गए। रोड पर इतनी भीड़ है और यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक से एक संत को और भी आना था। इतनी यहां तीर्थराज प्रयाग में सभी सनातनी भाइयों का मेला लगा हुआ है। सभी राम भक्त सनातनी कुंभ की ओर कूच किए हुए हैं कि रास्ते में जगह नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य क्रांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, कि जिनके नेतृत्व में यह चौथा धर्म संसद है और इस धर्म संसद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या सनातन, क्या एक ही उद्देश्य है, सनातन बोर्ड। इस सनातन बोर्ड से हिंदुओं की रक्षा हो पाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी, हमारी मान, हमारी स्वाभिमान, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे संत, हमारे मठ, हमारे मंदिर बच सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तब। इसके नाते देश के कोने कोने से बताओ 40 करोड़ से ऊपर सनातनी राम भक्त कुंभ में आ रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग जागरूक बनिए, आपके अंदर जागृति आए, नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको। हम गुमान करते हैं कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति ही थी, है और रहेगी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और वहां के हिंदू कायर भाग रहे हैं, जल रहे हैं। अरे क्या बात करते हो बताओ। अभी यहां पर सरदार जी नारा लगा रहे थे, बताया उन्होंने कि गुरुओं की देन है कि सनातन संस्कृति बची हुई है। हम गुरुओं के बच्चे होकर, भगवान राम के बच्चे होकर, भगवान परशुराम के बच्चे होकर, भगवान बुद्ध के बच्चे होकर, भगवान जैन के बच्चे होकर और भगवान कृष्ण के बच्चे होकर हम इतने बुजदिल हैं। बांग्लादेश से मुझको भागना पड़ा है, हम कट रहे हैं, हम बट रहे हैं। मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी जी को कहना पड़ रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। दुर्भाग्य की बात है, हमको जगना पड़ेगा। अगर अब किसी ने सनातन पर उंगली उठाया तो हम गदा उठाकर और उनकी उंगली क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश किया तो उनकी आंखें फोड़ देंगे। यह भाव आपके अंदर आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और हम इतने बुजदिल हैं। हमारे के पूर्व वक्ताओं ने सब के सब ने कहा कि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए का मोबाइल रख सकते हो, लेकिन अपने घरों में एक अस्त्र नहीं रख सकते। आज देखो बांग्लादेश की स्थिति क्या है, कहां जाएंगे वो लोग, जमीन में कि आसमान में। एक समय आएगा कि ये बकवास बोर्ड वाले आपको कह देंगे क्या। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में जो मेला लग रहा है ये बकवास बोर्ड की जमीन है, लेकिन भाई योगी जी को मानना पड़ेगा। योगी जी ने कहा खैर नहीं है तुम्हारा, बुलडोजर चलेगा
इनकाउंटर भी होगा। ये बकवास बोर्ड बंद कर दे बोलना, ये अपनी जमान संभाल ले, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी ने कहा तब जाकर ये शांत हुए, क्योंकि योगी जी जैसा नेतृत्व आपके पास है। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने क्या कहा, यही कुंभ का संचालन किनको मिल गया था? सुअर के बच्चों को। हाँ महाराज जी क्षमा चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गाय को हम माता मानते हैं। एक तरफ आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हो। वहां क्या कहते हैं, बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। बताओ, हम यहाँ कहते हैं, हमारे पूज्य साधु संत कहते हैं, हमारे धर्मगुरु कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसके नाते महाराज जी इस पावन मंच से मजबूरी में हमको कहना पड़ा है। महाराज जी नाराज भी हो रहे हैं। महाराज जी ने 2 मिनट दिया था, हम 4-5 मिनट ले लिए, क्योंकि सबको बोलना है और इतने सुंदर सबके विचारों को सुनना है। हम इस सनातन धर्म संसद में मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो इस सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम के जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, पास हुए हैं, सभी संत पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे उसके लिए हमको धरना करना पड़े, अनशन करना पड़े और चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े या किसी की जान लेना पड़े। फिर से मैं कहता हूं महाराज जी, फिर से महाराज जी मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, आप बताओ इस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के देश में सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड लोग कहते हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग बस मोबाइल पे मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी महाराज जी 3-4 दिन से मेरे खिलाफ खूब प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था, यही कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में राक्षसों की मूर्ति का क्या काम, और पूरे दंगे हो गए, पूरे देश में बवाल मचने लग गए। अरे भाई, आज देवकी नंदन ठाकुर जी क्या रो रहे थे तो मुझको आंसू आ गया। महाराज जी संतों के चरण में बैठ के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे भाई? आपके जैसे लाखों भक्त हैं, ये भी आनंद लेते, कथा कहते, किस चीज की कमी है? आपने तो इनके लिए कुछ चीज की कमी नहीं रखा है, लेकिन ये क्यों सनातन बोर्ड के लिए चिंता और चिंतन करें? इनको बोलना पड़ा, लिख कर देना पड़ा मंच पे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी को कुछ होना है, इसके नाते ऐसा कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात करें। अरे सनातन बोर्ड अगर बनेगा तभी आप बचोगे। कान खोलकर हिंदुओं सुन लो, नहीं तो आने वाला जो दिन है बहुत खतरनाक दिन है। क्योंकि देख सकते हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत में जम्मू कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ। तो जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा है, चादर और फादर की, वहां परिस्थिति क्या है ये सबने देखा है। इसके नाते अगर बचना है, संस्कृति को बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना है, मठ मंदिर की सुरक्षा बनाए रखना है, तो सनातन बोर्ड जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। और फिर महाराज जी 1 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरा निवेदन है इस बोर्ड में महाराज जी एक मेरे तरफ से करेक्शन, एक शब्द और डालना है महाराज जी, कि जो लोग जिनको सनातन से प्यार नहीं, उनको भारत में अधिकार रहने का नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं। जो तिरंगे को प्यारे, भारत को टुकड़े करने की बात करे, उसको एक बार अल्टीमेटम देकर और वोट देने का अधिकार, राइट खत्म कर देने से यहाँ के राजनेताओं की भी बुद्धि शुद्ध होगी। बहन बैठी हुई है, सांसद है, ये धार्मिक मंच है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.